दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब पादरी शाहिद गिल साहब से। सीयसू के बाबरकत पुरजलाली और लाखता नाम में आप सबकी सलामती हो। आए सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि खुदा हवा जा है, वो हर जगह मौजूद और हाजिर व नाज़िर है। और उसका वादा है, जहां मेरे आबदीन 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद होता हूं। इसलिए हमारा खुदावंद खुदा हर जगह मौजूद और हाजिर व नाज़िर है। कदूस 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 रब्बुल फाज, लश्करों के रब, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, बाप अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस्राइल के खुदा। शुक्र करते हैं खुदावंद इस इक्वल मोहब्बत के लिए, सब बहन भाइयों के लिए जो आपने हमें तौफीक बख्शी, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके। क्योंकि खुदा भला और उसकी शफकत अब्दी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। वो सादकुल कौल है, वो हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना फरमाता है। वो बड़ा ही रहम करने वाला खुदा, और उसका प्यार निराला है कि जब हम ऐन गुनाहगार ही थे तो खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह में पाई जाती है, जो कल आज बल्कि अब आता की यकसा खुदा है। खास तौर पे आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए, खास तौर पे इस एनजीओ के पाद साहब को, सबको ए खुदावंद खुदा आपके सुपुर्द करता हूं। ए खुदावंद सैमसन प्यारा साहब के लिए, उनके लिए, तमाम जितनी जाने यहाँ मौजूद हैं, एक एक जान के लिए आपका कभी हाथ चाहता हूँ। रब्बुल फाज, आपका कभी हाथ हमेशा इन पर, इनकी फैमिली पर, इनकी एनजीओ पर बना रहे। सब कुछ मांगते हैं आप ही के प्यारे बेटे हमारे जलाली मसीह यस्सु के वसीला से, आमीन। प्रार्थना के लिए प्रोफेसर अशोक साहब से। प्रोफेसर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं रवादारी तहरीक का भी शुक्रगुजार हूँ, संत साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतने बड़े पैमाने पे आज जो इफ्तार का बंदोबस्त किया है और जिस इवेंट का इन्होंने बंदोबस्त किया है, ख़ास तौर पे जो मस्जिद के हवाले से या अक़ीदत के हवाले से या हिंदुज़म के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से कोई भी मामला हो, उस मामले में हमेशा ये अपना किरदार अदा करते हैं। और ख़ास तौर पे जो मामला चाहे सियासी तौर पे हों, समाजी तौर पे हों, उसको उस हवाले से उसको आगे बढ़कर और शमूलियत अख्तियार करते हैं ताकि हमारा हिस्सा भी उसमें काउंट हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगरचे मुसलमानों के लिए माह रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं, ताहम तारीख़ी एतबार से रोज़ा बहुत से मज़ाहब में एक आफाकी मजहबी मामूल रहा है। इस्लाम के अलावा और मज़ाहब ऐसे हैं जिनके मानने वाले रोज़ा रखते हैं। इनमें यहूदियत, बुद्ध मत, कैथोलिक, हिंदू मत जैसे मज़ाहब हैं जिनमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है, जबकि इस्लाम में रोज़ा इस्लाम के 5 सतूनों में से एक सतून है। रमज़ान के महीने में रोज़े रखना हर मुसलमान मर्द और ख़वातीन पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का टाइम इंतहाई कलील है। मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ अपने लीडर, अपने कायद जनाब सैमसन सलामत को, कि उनकी बदौलत आज पाकिस्तान में हमने दुश्मनों को उनके घर में जाकर मारा है। आज सैमसन भाई ने पाकिस्तान की ये रवादारी तहरीक, उनका ये मंशूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब इकट्ठे होकर चल सकते हैं और इन सब का सेहरा हमारे सैमसन भाई के सर पे जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैमसन भाई कराची से लेके खैबर तक, मुल्तान, बहावलपुर, जहां भी देखेंगे आपको अल्हम्दुलिल्लाह सैमसन भाई नजर आएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी लीडर की जरूरत है वो हमारे सैमसन भाई हैं। मैं
तमाम अपने मसीह बहन भाइयों को उनकी रोज़ों की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको ईस्टर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं इसी तरह चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान जो हुक्मरान हैं, हमारे उलमा कराम हैं, वो भी अपनी दिलजोई करें और इसी तरह मिलजुल कर अपने मसीह बहन भाइयों के साथ अपनी खुशियों में शरीक करें। और इन सब इतना बड़ा आलीशान प्रोग्राम इनका सेहरा मैं अपने लीडर, अपने कायद शमस सलामत के सर करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत जलाली पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। यकीनन ये खूबसूरत समा जो इस वक्त NCCP जो ऑफिस है इसमें लगा हुआ है, इसका सारा क्रेडिट जो है वो तहरीक रवादारी के जो चेयरमैन है और उनकी सारी टीम को जाता है। और जिस तरह से हमारे मौलाना साहब ये बात फरमा रहे थे कि क्या ही अच्छी बात है कि भाई वहाँ मिलकर बैठें, और ये इसकी एक मिसाल है कि आज यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, सिख भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मसीही लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं इस इफ्तार पार्टी में, और इसके साथ साथ हमारे मुस्लिम भाई भी इस जगह पर मौजूद हैं। और ये एक ऐसी निशानदेही है कि हम सब जो है वो मुल्क पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो इकट्ठे हैं, क्योंकि बहुत सारे अनासर इस बात के लिए खुश नहीं है कि सब मज़ाहिब जो है वो इकट्ठे बैठ सकें और इकट्ठे रहें। लेकिन ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो भाई शमस सलामत को और तहरीक रवादारी के तमाम ओहदेदारान जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनको जाता है। तो मैं ज्यादा टाइम लिए बगैर इस बात पर इसे वाइंड अप करूंगा कि खुदा भी चाहता है कि हम सब जो है वो इकट्ठे हों। सब मज़ाहिब से बड़ा मजहब जो है वो इंसानियत है, और इंसानियत जो है वो हमें इकट्ठा रहने का दर्स देती है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल एवरीवन। पहले तो सबसे पहले मैं सर शमस सलामत का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूं। मैं रवादारी तहरीक के साथ तकरीबन 3-4 साल से मुंसलिक हूं और इनके जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स भी मैं देख रहा होता हूं और इनके एफर्ट्स कम्युनिटी के लिए और एक पुरअमन मुआशरे के लिए जो है वो सबके सामने आया है। और हम देख सकते हैं कि आजकल के मुआशरे में और हमारे स्पेशली पाकिस्तान में जो है एक इंटॉलरेंस का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और उसको टैकल डाउन करने के लिए जिस तरह रवादारी तहरीक हमारे एक इंटरफेथ पे इफ्तार लेके आ रही है, इफ्तार करवाए जा रहे हैं, बाकायदा होली सेलिब्रेट की जा रही होती है, दिवाली सेलिब्रेट की जा रही होती है, ईस्टर के प्रोग्राम्स करवाए जा रहे होते हैं, तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जा रहा होता है सो दैट हम एक पीसफुल मुआशरा कायम कर सकें। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर शमस सलामत साहब को और उनकी पूरी टीम को कि वो हमेशा इस कोशिश में सबसे आगे रहते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे चेचे पुराने तो सारे मेरे सारे भैन भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। वक्त घाटे मुकाबला सख्त है, इस करके मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हर इंसान नूं ना अपने अंदर जड़ा मैं का नासर ना खत्म कर दो। देख लो कि मैं की वजह करके असीं कित्थे पहुंचे ते कित्थे असीं आ गए। खीर उत्ते मैं यही कहूँगी फुल्लां दा तू इतर बना, फुल्लां दा तू इतर बना, इतरां दा तू कढ़ दरिया, फुल्लां दा तू इतर बना, इतरां दा तू कढ़ दरिया, दरिया दे विच रज के ना मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहला अपनी मैं मुका। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक है, एक है, जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सलामत भाई। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च भाई शमस सलामत बखूबी इस चर्च से वाकफ़ हैं, और जो हमारे वर्ल्ड प्रेसिडेंट आए थे उस वक्त भी स्पेशल वेलकम करने गए, उन्होंने बहुत अच्छी वहाँ पे स्पीच की और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 4 साल से वी आर कनेक्टेड विद रवादारी तहरीक, तो आज शाम भी हम खुश हैं। छोटा सा मुख्तलिफ सा पैगाम जो मैं देना चाहता हूँ रवादारी का वो है, उसका टाइटल है द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। अंग्रेजी में नज़म है द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। द बेटरमेंट ऑफ द नेशन शमस साहब डिपेंड्स अपॉन द यूथ, सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
depends upon the youth. The youth can build a nation or they can tear it down. The youth can build a relation in a village or a town. If they love one another, they will not think of fight. If they love one another, they will not think of fight. They can climb Mount Everest even if they might. We are the chosen nation of Allah. Lord, admit, let's tell the world and do not idle sit. God bless Rawadari Tariq, Brother Samson. Thank you. मुख्तलिफ मज़ाहब और मसालक के लोगों को और मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले लोगों को इकट्ठा बैठा सकते हैं, और ये रवादारी तहरीक ने पॉसिबल किया है और ये आइंदा भी हम करते रहेंगे। हमजा मुस्तफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम रोज़ेदारों को रोज़ा मुबारक। जिन दोस्तों ने रोज़ा रखा हुआ है और जिन्होंने नहीं रखा हुआ, रब्बे करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो उनको जो है इसका अजर दे और जो है ना इनको तौफीक दे कि वो जो है ना रमज़ान की बरकतों को समेट सकें। 1 मिनट में बात करनी है और मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान का जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। बात बड़ी सिंपल सी है कि आप पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करें, किसी भी सियासी नज़रिए को सपोर्ट करें, मगर आपका जो मतमा नज़र होना चाहिए, जो आपका नज़रिया होना चाहिए, वो सिर्फ ये है कि हमने अपने लोगों के दरमियान अपने लोगों के दरमियान के ये सियासी लोग आज आए हैं, अपना बगल बजाएंगे, चले जाएंगे। कल को मैंने और आपने उसी मोहल्ले में, उसी गली में, उसी चौराहे में इकट्ठे खड़े होना है। आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अपने दिलों में कदूरतें और नफरतें पैदा ना कीजिए। हम पाकिस्तान के अंदर एक अरसे से जो है वो नफरतों के इस बाजार को मिटाने के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार का किरदार अदा कर रहे हैं। ये बात शायद जो है वो आप में से चंद लोगों को मालूम ना हो। ये रास्ता बड़ा कठिन है, लोगों के साथ चलना बड़ा आसान होता है, लोगों के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे मुल्क में मौजूद वो तमाम कुव्वतें जो ये चाहती हैं कि खून खराबा हो, जो ये चाहती हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन का जो पैगाम है वो परवान ना चढ़े, तो इस तरह के बारिश के पहले कतरे हम कई दफ़ा जो है वो इस तरह की बारिश बरसा चुके हैं। तो जो नए दोस्त आए हैं उनके लिए गुजारिश ये है, उनको पैगाम ये है कि आप आज के बाद अपने गली मोहल्ले चौक चौबारे जिधर भी बैठे हैं वहाँ पर पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान की बात के साथ साथ अमन की बात करें, हारमोनी की बात करें, अपने लोगों के दरमियान दिलों के अंदर कदूरतें पैदा न करें। एक शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबां, वतन अपना काबा, वतन अपना ईमा, घर कोई समझे बहक जाएंगे हम, तो गरज कर ये बात बतलाएंगे हम। जो नफरत बढ़ाकर वतन बेचते हैं वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं, किसी को ये सौदा चुकाने ना देंगे, वतन पर कभी आँच आने ना देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। ऐ मेरे परवरदिगार जो आज प्रोग्राम किया, ऐ मेरे अल्लाह तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार तमाम भाइयों का रोज़ा कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह मेरे भाई मेरे लीडर को सेहत और तरक्की और तंदुरुस्ती अता फरमा और मेरा लीडर इसी तरह मिलजुल कर पाकिस्तान में अमन के लिए कोशिश करता रहे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।